हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यानी रिवाइज करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 का। तो आप भी रिवाइज कर सकते हो हमारे साथ। मेनली एनसीईआरटी का रीडिंग देंगे और कुछ नहीं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैव been proposed since the time of early Indian and Greek philosopher 400 BC. ओके, ग्रीक फिलोसोफर एंड इंडियन फिलोसोफर जो थे एटम को प्रपोज किए थे 400 BC के टाइम पे। Who were the few that atom are fundamental building block of matter. ओके, जैसे सेल्स होता है हमारे बायो में, वैसे ही एटम है केमिस्ट्री में, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. According to them, the continued subdivision of matter would ultimate an atom which would not be further divisible. The word atom has been derived from Greek word atomio. जो atom word है वो atomio word से आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, which means uncuttable और non divisible. अभी तो हम जानते हैं कि एटम के बाद भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो डिवाइड हुए हैं, लेकिन पहले जो सबसे पहले जो डिवाइड मतलब खोज हुआ था, डिस्कवरी हुआ था, उस टाइम हम लोग नहीं जानते थे। तो इसका नेम ग्रीक वर्ड में रखा गया था, जिसका मतलब था एटोमियो का मतलब था अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, जिसको कट नहीं कर सकते और जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता सिंपली. दिस अर्ली आइडिया वेयर मेयर स्पेकुलेशन and there was no way to test them experimentally. इसके बाद किसी ने उस पर टेस्ट भी करना नहीं चाहा, किसी ने उसको देखा नहीं, मतलब वहीं पे रह गया इस एक्सपेरिमेंट का. उसके बाद किसी ने टेस्ट नहीं किया. दिस आइडिया रिमेन्ड डॉर्मेंट फॉर अ फ्यू लॉन्ग टाइम. देखिए, ये आइडिया जो था एटम को डिवाइड होता है कि नहीं होता है, वो वहीं तक रह गया. उसका कोई मतलब फिर दोबारा उस पर कोई खोज नहीं उस टाइम तक किया. उसके बाद बहुत लॉन्ग टाइम के बाद रिसीव अगेन बाय साइंटिस्ट इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में दोबारा उसको रिसीव किया गया, उस पर कुछ खोज या डिस्कवरी करने के लिए एक्सपेरिमेंटली किया जाने लगा. अब आगे देखते हैं क्या है. द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट प्रपोज ऑन द फॉर्म साइंटिस्ट बेसिस बाय जॉन्स डाल्टन. एटॉमिक थ्योरी हम लोग सब जानते हैं, जॉन्स डाल्टन ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल के टीचर थे 1808 में. ठीक है, हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि डाल्टन खुद के नेम पे रखे थे तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो ये 3 थ्योरीज थी जो कि डाल्टन एक्सप्लेन कर पाए थे अपने थ्योरी के थ्रू वेरी सक्सेसफुली. हाउएवर इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास और इबोनेट वॉज व्हेन ड्रॉप्ड विथ सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज. ओके, जैसे कि अभी 3 देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये 3 थ्योरीज सक्सेसफुली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था. कुछ थ्योरीज थे जो कि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इस थ्योरी के थ्रू, जो कि था फॉर एग्जांपल भी देख लिए, ड्रॉवर के थ्रू और सिल्क के थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस बॉडी से उस बॉडी पे, तो वो वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं एक्सप्लेन कर पाए इस थ्योरी के थ्रू. इन दिस यूनिट वी स्टार्ट with the experimental observation made by scientists toward the end of 19th and beginning of 20th century. This established that atoms are made up of subatomic particles. Okay, electron, proton and neutron. Concept very different from the Dalton. Okay, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटली के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू. ओके, जो कि 19th सेंचुरी के एंड से 12th सेंचुरी के बिगनिंग में एक्सपेरिमेंट हुए थे, जिसमें फर्दर डिवाइड हुआ था एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में. उसी को हम लोग पढ़ेंगे.